देखा, मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं ऐसे बिग बॉस और ये सभी चीज के बारे में अपडेट देते हुए, तो मैं सभी शोज के, लेकिन ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि हर किसी के फैंस होते हैं, हेटर्स होते हैं। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जिसके हेटर्स भी है ना, वो भी कहते हैं कि अगर बंदा ये ना होता ना स्प्लिट्सविला 13 में, तो यार मजा हाँ, नहीं आता। चाहे वो हेटर्स हैं आपके, लेकिन फिर भी वो सही ये है। बात जरूर मानते हैं कि शो में मजा नहीं आना था अगर शिवम ना होता। भाई भोलेनाथ की तो कृपा है, हम घर से दवा नहीं खुदा की दुआ लेकर निकलते हैं। कोई हमें खुश रहने की दुआ ना दे तो भी कोई परवाह नहीं जानी। हाय हाय, हम वाह वैसे भी वाह खुशियां वाह। रखते नहीं, बांट दिया करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके आया हूँ जो कि आपके फैंस ने हम्म, मेरे को भेजे हैं। तो उन्होंने कुछ स्प्लिट्सविला के बारे में पूछा है और कुछ आपके बारे में। पहले आपके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो आप इतनी शायरी बोलते हो वो कहाँ से लाते हो, और खुद सारी लिखते हो कि कहीं से इंस्पायर हो? मैं राहत इंदौरी साहब है, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मुनव्वर राणा है, मुनीर नियाजी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे को ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर शख्स को फॉलो करता हूँ। मुझे जो शायरी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई लग जाती है, तो मैं उसको कैच कर लेता हूँ। तो जैसे अभी मैंने आज ही, कल, मुझे कोई भी, मेरे को ना मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं कोई चीज पढ़ लेता हूँ ना, हम्म। दैट छप जाती है मेरे माइंड में। मैं एक बार, दो बार, तीन तीन बार पढ़ लेता हूँ किसी चीज को, तो वो मेरे माइंड में अपने भी रह जाती है। तो ये चीज है। ओके। कल जैसे मैंने शेयर की थी, कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि उसमें क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। और किस हाँ। तरह मुझसे मोहब्बत में कोई जीत गया, ये ना कह देना कि बिस्तर में बड़ा अच्छा है। अब मैंने एक ही बार, मैं शायरी क्या करता हूँ, वो मेरे कोई चीज एक बार अटक गई ना मेरे, तो वो मेरे को याद हो जाती है। एक ही बार पढ़ लेता हूँ, याद हो जाती है मुझे। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आप बिग बॉस 15 के लिए ट्राई करोगे जहां आपको अप्रोच किया गया है? यार ट्राई तो करेंगे, अभी देखते हैं बाकी चीजों का क्या हो रहा है, कैसे होता है। बाकी कुछ देखते हैं, बाकी महादेव की मर्जी है। कोशिश ओके तो, ओके। वो क्या कहते हैं ना कि जरूरी थोड़ी है पत्थर मारो तो आम टूटे ही टूटे। हाँ कुछ जी। कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं, तो तैयारी कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके फैंस ने पूछा है कि अगर आप स्टार्टिंग में रिया के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाते तो आपको क्या लगता है कि आपका बॉन्ड किसके साथ अच्छा बनता स्टार्टिंग में, शो की स्टार्टिंग में? आई थिंक मेरे को कोई लड़की ज्यादा समझ नहीं आई थी मेरे को। यार ये लड़कियों के क्वेश्चन ना मुझसे मत ही पूछ, सही बताऊं। मैं किसी का भी नाम दे दूंगा ना, मेरे पे इतने बिल फट रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं। छोटी लड़कियों वाला लोगों को क्वेश्चन। लोगों को आपका और निकी का बॉन्ड काफी अच्छा लग रहा लोगों को लग रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, नहीं लगता ना, बट क्या कर सकते हैं। है। बट शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। और हाँ जी, क्या मेरे को दोस्त, ये नेक्स्ट दोस्त नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन। दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती। हाय इश्क पे हाय हाय। जिंदगी खत्म नहीं होती। साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का, तो हम्म। सर, जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती। ये आपका मैंने स्प्लिट्स विला में भी सुना था, हाँ भाई, ये रणवीर मेरी भाई वन के ऑफ माय साथ। फेवरेट शायरी है ये मेरी। वन ऑफ माय, लाइक, आई लाइक दिस शायरी दी मोस्ट। ओके, फोर्थ और क्वेश्चन पूछो वैसे मेरी आपने जान। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जवाब दे ही दिया। फोर्थ का मैंने यही पूछना था कि जो दूसरी गैंग है आपकी बूम बाम से दूसरी, उनके साथ आपके फिलहाल रिलेशन कैसे हैं? जैसे केविन हो गया या दूसरे, भी अभी टच में हो उनके साथ? हाँ, बात मेरी सबसे बात होती है यार। क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे से ना ज्यादा देर तक, आई एम ए वेरी फॉरगिविंग पर्सन। मेरे से कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी से माफ कर दिया, तो मैं रातों रात में, रात की बात की वो चीज है। मेरे को ज्यादा देर मैं छाती पे लेके गया, छोटी जिंदगी है यार। और मतलब मैं अलग ही लेवल का बंदा हूँ, मेरे को इन सब चीजों में फर्क नहीं पड़ता कोई किससे बसड़ है, किसी ने कुछ क्या किया क्या नहीं किया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें तो मैं दिल्ली का एक स्लैंग डाल सकता था, बट वो लाइफ में नहीं बोल सकता, तो वो चीज है। मुझे अच्छा लगता है, दिल्ली मेरा मन वाले। भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मेरे को, मेरे से कोई चीज नकली नहीं होती, मैं कोई चीज फेक नहीं कर सकता। जो होगा मेरे मुंह पे होगा। शौक हम फालतू पालते नहीं, और डरते किसी के बाप से नहीं, दैट्स इट। और ओके। पहल कर छोड़ते नहीं। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि विनर कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप विनर नहीं हो तो आप क्या चाहते हो आपके अलावा कौन जीते, निखिल या जय? निखिल, हाँ? जय। यार हम, हमारा जो ये बूमबाम ग्रुप है, ये तीन लोगों, ये छह लोग नहीं है। ये हम्म। छह जिस्म एक जान है। तो हम में से अगर कोई भी जीत गया ना, हम्म। तो सर्वशक्तिशाली हो गए सारे, वो चीज है। कोई भी एक जीत गया हम में से, तो ये हम तीनों, ओके। कोई भी, मतलब आगे का किसी को नेवर नो शो के बारे में। कर हाँ भला जी। तो हो भला, ये शो देखना पड़ेगा उसके लिए तो लोगों ओके को। बाकी ओके। कोई भी जीते तो इट्स वन एंड द सेम थिंग।
चलो, आपके बारे में आपके फैंस का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कुछ मंथ, एक मंथ पहले आई थिंक सो, कि इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप उसके हम्म। बारे में वो चाहते थे कि आप थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी, किसी की तरफ से कोई स्ट्राइक आई थी कि क्या हुआ था, अगर आप यार बता स्ट्राइक सकते पे कुछ नहीं है, पता नहीं कौन किसने क्या किया क्या नहीं किया है, मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी। हो। ओके। बाकी जो निकली होता है। और ठीक है यार, जिसको जो ले जाना था ले गए, हमें क्या करना है यार। ओके चलो। कुछ इस और तरह से, इसके बाद, हरमन, हरमन हाँ कुछ इस हाँ तरह जी, से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी हाँ में जी। धूल ली और हवा में उछाल दी। तो जिंदगी पता नहीं चलता अरे भाई, यूं खत्म हो जाएगी। ये सब छोटी मोटी चीजें भूल जाओ, बाउंसर जान दो, हाँ, निकल जाओ। ओके चलो, हम्म। ये तो राउंड खत्म हो गया जो आपके फैंस के आपके बारे में क्वेश्चंस थे। हम्म। तो अभी ना, जो लोग स्प्लिट्सविला देखते हैं, तो उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि स्प्लिट्सविला में ये होता है कि नहीं होता है। तो वो कुछ काफी क्वेश्चंस आए थे, उनमें से मैंने 4-5 पिक किए हैं। एक का तो आपने वैसे कमेंट में भी आंसर दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आप दोबारा दे देना। जो कि काफी सबसे हम्म। ज्यादा यही पूछा गया है कि जो स्प्लिट्सविला में गिफ्ट मिलते हैं, ये डेनवर वाले दे रहे हैं या फलाना दे रहे हैं, तो ये वो आपसे वापस ले लेते हैं कि आपके पास इतने डेनवर इकट्ठा ये हो हमारे जाते हैं। होते हैं। हम भाई वहीं मिलते हैं, वहीं यूज करते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं, घर भी नहीं पहुंच पाते, वहीं पे वहीं खत्म हो गए सारे। इतना इतना बढ़िया डेनवर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। जो डेनवर ग्रीन वाला है ना, जो मुझे, मैं तो जानबूझ के भाई ग्रीन ही लेता था, ग्रीन मेरा फेवरेट है। मतलब इट्स नाइस। तो डेनवर भाई, गाइस जाओ डेनवर खरीद के आओ, बूम बाम। ओके, और सेकंड अच्छा है। ये क्वेश्चन है कि आपके पास वहां पे फोन होता है अपना पर्सनल के वो नहीं, रख ले। नहीं, नहीं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, हम लोग बोट से उतरे, हम्म, हम ट्रेवलिंग हमारी ना वो जेटी से थी। हम्म, फोटो खींचने का मौका नहीं दिया, सीधा घुसते ही अंदर, अलाउ हिला, लाओ पैसे वैसे ए टू जेड एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ, व्हिच यू शुड नॉट कैरी इन द विला। वो सारी चीजें, कार्ड हो गए आपके, डेबिट कार्ड हो गए आपके, कैश हो गया आपका, फोन हो गया आपका, एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर यू आर कैरिंग विद यू, दे जस्ट टेक इट, दे जस्ट कॉन्फिस्केट इट, एनीथिंग यू कैरिंग, हर ओके। चीज। और आपको म्यूजिक, भाई हमें म्यूजिक सुनने को, हमने म्यूजिक जिस दिन हमारा सनी मैम डांस करा ना, उस दिन हमने सुना है म्यूजिक, उससे पहले हमने म्यूजिक भी नहीं सुना। हम तो वेट कर रहे थे कि भाई आए फटाफट, डांस का एंटरटेनमेंट चैलेंज है। उस दिन हमने 15, पता नहीं 20, 15 दिन बाद, 17 दिन बाद हमने सुना सुना था शायद। ओके, तो इतनी बात हाँ। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये भी काफी लोग पूछते हैं, तो काफी बहस भी होती है, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर ना काफी वीडियोस आती हैं जब भी स्प्लिट्सविला आता हम्म। है कि इसको इतनी सैलरी दी जा रही है कंटेस्टेंट को, इसको इतनी। तो वहां पे सैलरी मिलती है जो कंटेस्टेंट जाते हैं कि नहीं, बिकॉज कुछ कहते हैं हम्म। सैलरी नहीं मिलती। भाई आप गूगल पे खोलोगे ना, गूगल पे भी लिखोगे सैलरी ऑफ लाइक मनी गिवन टू दिस, मनी गिवन टू द कंटेस्टेंट्स ऑफ स्प्लिट्सविला, गूगल पे भी अगर आप लिखोगे ना, वहां पे भी लिखा हुआ है नो। तो ओके। नहीं मिलता है कुछ पैसा हाँ, ओके कंटेस्टेंट्स ओके, पे। क्योंकि यूट्यूब पे काफी वीडियोस इट्स आती रिटन ऑन हैं। गूगल, आप गूगल पे जाके चेक करो, गूगल पे भी लिखा हुआ है वो चीज। ओके सर। तो पहला तो आप सेकंड कहाँ लास्ट रहते हो, क्वेश्चन। आप कहाँ से हो भाई? आप कहाँ रहते हो, मैं कौन सी सर सिटी? पंजाब से हूँ, पंजाब से, पटियाला अरे पंजाब। पंजाबी है तू? अरे क्या गल है। हाँ हाँ, बढ़िया, पंजाबी पंजाबी। बढ़िया, नहीं, ਅਸੀਂ गुड। ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਈਦਾ। ओ चंगा, कनाडा नहीं बोली था, कनेडा बोली था। कनेडा कनेडा। बोली था। हाँ जी। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि काफी लोगों के आइडियल मैच यार नहीं बन एक मिनट, पाते। सेकंड लास्ट नहीं, क्वेश्चंस जाने दे, क्वेश्चन आई लव आंसरिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन सेकंड अरे लास्ट मत मैंने होने दे, चलते क्वेश्चंस रहो। बहुत थे, लेकिन लिखे मैंने इतने। काफी कम किए हैं उसमें, मैं कहा इतना टाइम हो ना हो, हाँ। तो नहीं अच्छे नहीं अच्छे ठीक है, जो कोई हैं। नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, सो जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो फिलहाल मेरे पास है वो ये है कि काफी लोगों के आइडियल मैचेस नहीं बन पाते शोज में। तो क्या आपको शोज के बाद पता लग जाता है कि मेरा आइडियल मैच ये था? वो बताते हैं कुछ के नहीं, बस जिसके पता लग गया लग गया। नहीं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, क्या चीज? हमें पता नहीं जैसे, लगता? हाँ, क्योंकि पिछले काफी सीजन्स में जैसे जब से ये आइडियल मैच का कॉन्सेप्ट आया है, फॉर एग्जांपल अभी हम्म। वो कैटविन बन चुके हैं, जया दीप्ति बन चुके हैं आइडियल मैच। काफी लोग हैं जो विक्ट हो चुके हैं जिनका कोई भी आइडियल मैच नहीं बनेगा। कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं लास्ट में, उनका भी आइडियल मैच नहीं बनता। तो क्या आपको लास्ट में पता लग जाता है कि भी अच्छा भी मेरा आइडियल मैच ये था, मैंने इसके साथ चाहे मैंने नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो जो ऑडिटर के सामने जाएगा, सिल्वर साइड चूज करेगा या गोल्डन साइड चूज करेगा, डिपेंड करता है। अगर गोल्डन साइड चूज करेगा तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नहीं करेगा तो फिर आप कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप यू आर कंपेटिबल, उसके बाद भी नॉट श्योर कि आप आइडियल मैच हो के नहीं हो, वो सिर्फ जैसे ट्रेवो एंड निकी, दे आर एन कंपेटिबल मैच, हाँ क्योंकि वो जी। अच्छे दोस्त भी। कंपेटिबल का मतलब ये नहीं कि आइडियल मैच बनना ही बनना है, इट्स जस्ट क्या है कि ओके, क्या पता आप मतलब इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम्म। आप आइडल मैच की तरफ हो। 40 to ओके 70 की परसेंट की रेशियो समझ लो आप, ऐसा होता है। अनलेस बिफोर यू वेंट टू द ऑरिकल, वो चीज है बस।
ओके, सो मेरे पास जो अभी लास्ट क्वेश्चन है, जो एक ही बचा है वो यही बिल्कुल है कि जो बिल्कुल। आप एपिसोड एपिसोड के बीच में जो एवी आपकी आती है, जो फॉर एग्जांपल कोई टास्क हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कंटेस्टेंट, तो वो वीडियो हाँ, तो वो वीडियो क्या डायरी। सभी एपिसोड की आप एक साथ शूट करते हो कि आपको एक एपिसोड दिखाते हैं फिर वो कंटेस्टेंट को चूज करते हैं और फिर आप बोलते हो? नहीं, वो जिस दिन जैसे हम अ, तीन दो टास्क दिन शूट किया, 2 दिन शूट किया, उसके बाद ऐसे हो गया यार, दो ऐसे दो दिन, एक दिन छोड़ के ऐसे जब भी टाइम निकल गया, क्योंकि ना फटाफट हौच पौच। और इस बार थोड़ा सा दिक्कत क्यों, पहले अच्छा होता होगा, मुझे पिछली बार का नहीं पता, इस बार ड्यू टू कोविड चीजों थोड़ी स्लो हुई हैं हर चीज में। आप टीवी भी आज अब वो लाइफ वो नहीं रही जो पहले रियलिटी शो शूट करते थे हम लोग। और इस बार ना हम हाई बबल में रहे हैं, तो चीजें हमारी स्लो हुई हैं सारी, धीरे धीरे। बट ये नहीं कि बाकी प्रोडक्शन हाउस अच्छा हो तो यार कुछ भी हो सकता है, थैंक्स टू कोलोजियम। ओके सर। और कोलोजियम लाइक आई लव, मतलब मैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुका हूँ। इट्स लाइक मैं 7वां या 8वां प्रोडक्शन हाउस होगा इसका मैं काम की। मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट। एंडीमॉल के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ पहले, बट ये कोलोजियम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस आई वर्क विद। फूड कह लो, पीपल कह लो, ओ यार मैं बता रहा हूँ ना हरमन, देखो मेरा इतना दिमाग खराब होता था ना, मैं सोचता था, सी आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन एक्सीलेंस। वो कहते हैं फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो इसको भरपूर होना चाहिए, एब्सोल्यूट व्हाट एवर यू डू बी एब्सोल्यूट। तो जो हमारी टीम थी ना इस बार एमटीवी, इस बार क्या हर बार ये टीम चलती है, 13 साल से ये लोग शो बना रहे हैं, छोटी चीज नहीं हाँ है। जी। एक डेकेड, इट्स अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड दे बीन प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट एंड प्रोड्यूसिंग शो दिस शो। तो टीम, यार मैं कह रहा हूँ, मेरा ना मैं देखता था, मैं कह रहा हूँ यार ये बंदे मशीन है, रोबोट है, क्या चल गया रहा है यहाँ पे। हर बंदे को मैं कह रहा हूँ स्पॉट, हमारे सेट पे स्पॉट जाता तो होते नहीं थे। एक हर बंदे को अपना काम होता है, वो एक एक्सीलेंस, हर चीज में एक एक्सीलेंट बंदा बिठा रखा है वहां पर। अगर चाहे पानी पिलाने वाला भी है ना, वो पानी ऐसे पिलाएगा आप पानी का स्वाद भी लोगे, मतलब काम की, मतलब हर बंदा भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। प्रतीक सर हो गए हमारे, मतलब इतनी सारी मैम थी हमारी, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो जो हमारे मेन, जो मैं दिखता था जिस बंदे को, मैं आज भी मेरा मॉडल है प्रतीक जोदान करके, हमारे वो थे जो, यार मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। मतलब वो बंदा ना बज, आई लव बज, जो लोग बजते हैं ना, वो बंदा हाँ बज जी। रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ यार पावर ये होती, पावर, एक्सीलेंस। मतलब 7 बजे टिच, शिवम खड़ा हो, धरती इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन शिवम शर्मा को उठा के जाएगा बंदा, मतलब मैं तो उठ जाता था। मेरा मतलब ये कहने में कि 7 बजे टिच बंदा होता था, 7 बजे हमें उठा दिया जाता था, पौने 7, 7 बजे तक। और इतना फिर जल्दी कॉल टाइम था आपका? यस ब्रो, मैं तो कहता हूँ हर बंदे को इस, आप बदनसीब हो अगर आप रियलिटी शो में नहीं गए, क्योंकि जो रियलिटी शो होता है उसमें आप, वो रियलिटी शो नहीं होता है, वो मिलिट्री स्कूल है भाई। और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, एमपी को और कॉलेजों को, जो मैं एक मिलिट्री स्कूल का एक दौर चक्कर काट के आया यार। इट्स वन ऑफ अ काइंड जर्नी भाई। मतलब मैं, मुझे पहले दिन सर ने बोल दिया दूसरे दिन के, तुम जब निकलोगे ना यहाँ से तो तुम याद करोगे। मैंने कहा अच्छा जी, देखते। और भाई लिटरली मैं आज तक याद कर रहा हूँ बंदे को। ये बात है, सीधा कर देते भाई तीर की तरह। सारी हेकड़ी अकड़ की बोलते ना, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, सारी निकाल देते हैं वहां पे। वो कहते हैं, चलो वो चीज है। ओके, क्योंकि भाई सो वो ये आपको सॉरी मतलब किसी किसी क्रू वाले ने, क्या आपको कैसे, कास्टिंग की टीम ने कैसे अप्रोच किया आपको इस शो के लिए? आपने ऑडिशन दिया, कैसे हुआ ये? भाई, मैं बताता हूँ आज तक वो बात, मैं ना कहीं पहुंचता नहीं हूँ, कहीं आता नहीं हूँ, मैं ले जाया जाता हूँ। मेरे को बुलावा आता है, जैसे होता है ना, बुलावा आया माता रानी से, मेरे को बुलावा आता है। तो मैं जहां मुझे पहुंचना होता है ना, वहां मैं खुद नहीं जाता, वहां मेरा रास्ता बनता है। भोलेनाथ अपने आप करते हैं सारी चीजें मेरे साथ। ये मेरे साथ, मुझे तो, ये मेरा अलग कनेक्शन है ऊपर वाले से, तुम नहीं समझोगे। ओके सर, मेरे तो जितने क्वेश्चन सर थे डायरेक्ट बातचीत है मेरी। वो आपने सभी जवाब दे दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ लाइव करने थैंक के यू सो लिए। मच मेरी जान। और एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये आपके चैनल पे मैंने ज्वाइन किया, तो आप इसे सेव जरूर कर देना, सो डैट मैं डाउनलोड कर लूँ बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं डन, डाउनलोड करके, अगर आपने डिलीट भी करना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि मैंने कर डन, लिया। डन, डन, अब डन, आप डन। ठीक है। ओके सर। जान, ओके मिलते सर, हैं ब्रेक के बाद। बाय। बूम बाम।